हेलो। अ, अभी हम लोग बात करेंगे अपस्टॉक्स में किस तरह से फंड ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर हमें इनकम करना है अपस्टॉक्स के थ्रू तो कैसे कर सकते हैं, और कैरियर कैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ये 4 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपस्टॉक्स के बारे में। स्टॉक जैसे अपने बैंक में आपका खुद का अकाउंट बैंक में किसी न किसी बैंक में होगा, तो बैंक में अकाउंट क्यों खोलते हैं हम लोग? बैंक में अकाउंट इसलिए खोलते हैं ताकि हमारे पास जो हमारे पॉकेट में कैश अमाउंट है उनको हम डिजिटली कन्वर्ट कर सकें और उसको कहीं भी जा कर के हम कुछ भी परचेज कर सकें थ्रू फ़ोनपे, गूगल पे या फिर एटीएम कार्ड के थ्रू। तो हमें कैश का रिस्क थोड़ा सा कम गया और कैश को हम डिजिटली फॉर्मेट में कहीं भी मूव आउट कर सकते हैं, ना छीनने या फिर लूटने का डर होता है उसमें। तो सेम हो गया। आप अपने नाम सुना होगा पेटीएम का, तो पेटीएम भी जो होती है ना, पेटीएम का भी आप जब पेटीएम आपका पास होगा तो उस पेटीएम में पेटीएम का वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट। ठीक है, पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट का क्या यूज होता है? पेटीएम वॉलेट में आप जो पैसे रखते हैं उस पैसे से आप पेटीएम में कुछ भी आप बिजनेस कर सकते हैं, सॉरी कुछ भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज करना, ट्रांसफ़र करना या कुछ तरह का कोई शॉपिंग करना, अगर पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे हों तो। बराबर। तो वॉलेट का पैसा क्या, आप वो आपके कैश को आपने वॉलेट में डाल करके उनको डिजिटली कर दिया, और अब डिजिटली फॉर्मेट में जा करके पेटीएम के थ्रू, और पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम के थ्रू पेटीएम में फ़ोन रिचार्ज, डिजिटल रिचार्ज, फ्लाइट बुकिंग, कार इंश्योरेंस, ये सारा का सारा आप काम कर सकते हैं। बराबर। कई कई शॉपिंग में क्या होता है कि पेटीएम से ही पे कर लीजिए, जैसे मैकडोनल्ड में गए पेटीएम से पे कर दिए, कुछ बोनस भी मिल गया आपको। तो वो लोग बोलते क्या है कि भाई अपना पेटीएम के वॉलेट से ट्रांसफ़र करो। क्यों? ताकि उनको जो कैश को ट्रांजैक्शन करने में जो कॉस्ट आया, रिस्क आया, वो कम गया और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं, डिजिटली भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गए हमारे। तो हमारे पास अगर पेटीएम वॉलेट में पैसा होता तो हम यहाँ पर रेडमी का 4G 9+ जो वर्क है यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। देखो ये लिंक सब बना हुआ है। ये डिजिटल मनी का एक फॉर्मेट हो गया कि डिजिटली में आप पेटीएम होकर के या फ्लिपकार्ट का ऐड कर रहा है, देखिए आप। ठीक है, तो ये ऐड नहीं है, इनका कमीशन सेलिंग है कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट को सेल करूंगा, मुझे आप कितना दोगे। तो ये सारे के सारे जितने बिजनेस चल रहे हैं वो कमीशन सेलिंग के ऊपर चल रहे हैं। अब यहाँ से आप सपोज, अब ये एग्जांपल मैं देता हूँ, फ्लाइट टिकट। तो पेटीएम फ्लाइट टिकट बुक करेगी तो किसी न किसी दूसरी कंपनी के तहत बुक करेगी। आप क्लिक करो, यहाँ स्पाइसजेट है, क्लिक करते हैं तो स्पाइसजेट का बिजनेस यहाँ पर कर रही है, उनका साथ कुछ इनके साथ को रिलेशन इंटरनली हुआ है जिस कारण से वो काम कर रही है। बराबर। तो ये आपका वॉलेट में आपका पैसा अगर है तो आपको डर लगता है कि डूब जाएगा, भाग जाएगा। हाँ, अगर पेटीएम पूरी की पूरी बिजनेस को ही गायब कर दे तो आपके पैसे डिजिटली गायब हो जाएंगे। यही रिस्क हो गया। इसीलिए आज के हमारे जो ओल्ड एज वाले जो कुछ लोग होते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं भाई पैसा को कैश घर में रखो या फिर बैंक में रखो, ये सब पेटीएम के पास मत रखो, ये भाग जाएगा कभी भी कंपनी। लेकिन अभी मार्केट डिजिटली हो चुका है तो यू हैव टू टेक फेथ। इफ़ यू नॉट टेकिंग क्या बोलता है उसको, फेथ अपॉन ए कंपनी, डेफिनेटली यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो आपके बिजनेस को हैम्पर करता है। ठीक है, मैं सिंपल सा एक फॉर्मेट सुनाता हूँ कि आपको ये अपस्टॉक्स है। तो अपस्टॉक्स, जब भी मैंने आपको एग्जांपल दिया पेटीएम का, अब सेम आते हैं, बात करते हैं अपस्टॉक्स के बारे में। अपस्टॉक्स का भी अपना खुद का एक वॉलेट है, वन वॉलेट। बराबर। तो ये वॉलेट में भी आपने पैसे रखे, लेकिन जैसे पेटीएम में अगर वॉलेट में पैसे हैं तो वहाँ से आप क्या खरीद सकते हो? वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। यहाँ से आप उस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को खरीद सकते हो। जैसे मारुति क्या बनाती है? कार बनाती है। आप मारुति को खरीद सकते हो, मारुति की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को खरीद सकते हो। तो कंपनी मार्केट में अकेली नहीं चल रही है, वो किसी न किसी के साथ कोरिलेट होकर चल रही है, शेयरिंग के साथ चल रही है, या फिर क्या बोलते हैं, किसी का फंड यूज करके चल रही है, उधार लेके चल रही है। तो आप
अपना पैसा उस कंपनी को दोगे, भाई लो मैं अपना पैसा तुमको देता है, तुम मेरा पैसे से बिजनेस करो, पैसे अपने आप को ग्रो करो और मेरे पैसे को ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंड ऐड कैसे करना है, तो ऐड फंड पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपका सिस्टम आ गया, ये आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है। यहाँ अमाउंट डालिए, मतलब मैं अमाउंट डालता 200 रुपये एग्जाम्पल। यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कीजिएगा तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 रुपये कटेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यूपीआई पर टिपना है, प्रेस करना है, बराबर। और यूपीआई का आईडी क्या रहेगा, तो यूपीआई का आईडी आपका फ़ोनपे या गूगल पे में जो आप आते हैं ना, तो गूगल पे में आने के बाद ना, गूगल पे में आने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे, वो जो आपका क्या बोलते हैं, आपका जो प्रोफाइल था वहाँ यूपीआई आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका ये वाला हो गया आपका गूगल पे का आईडी। ये आपका गूगल पे का आईडी हो गया। इसी आईडी को आप यहाँ पर आके यूपीआई आईडी क्लिक कीजिए, 200 रुपये यूपीआई आईडी मैंने क्लिक किया, हाँ यूपीआई आईडी, कंटिन्यू यूपीआई आईडी। यहाँ पर आपने वही आईडी जो यहाँ से था ना, उसी को आप यहाँ कॉपी करके सबमिट कर दीजिए। आपके ये जो इंस्ट्रक्शन है चला जाएगा फ़ोनपे के पास। देखो आ गया होगा मेरा इंस्ट्रक्शन, आ गए मेरे पास 100 रुपये का इंस्ट्रक्शन आ गया, 200 रुपये का अभी अपस्टॉक्स को मैं पे कर रहा है। तो ये पैसा मैं अपने जो मेरा डिजिटल पैसा था उसी को मैं मूव आउट कर रहा हूँ फ्रॉम मेरे बैंक अकाउंट टू अपस्टॉक्स अकाउंट। अपस्टॉक्स या किसी भी कंपनी का आप डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो डीमेट अकाउंट ओपन कराती है, उनका सारा का सारा काम क्या है, शेयर को खरीदना, शेयर को बेचना। क्योंकि अभी पैसे बैंक में रखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो साल भर में वो लोग 3.5 या 3.6 या 3.5% का मैक्सिमम रिटर्न दे रहे हैं। वो आप यहाँ पर किसी कंपनी में, और आप खुद किसी भी कंपनी का नाम बताओ, सीधी मैं नाम बोलता हूँ SBI का, सिंपल। तो SBI में अगर पैसे मैं 1 साल पहले रखता तो क्या होता, और SBI के शेयर में मैंने उसी कंपनी में हिस्सा लेकर रखता तो मुझे क्या फ़ायदा होता। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सर्च बॉक्स में जाऊँगा, SBI एंड कंपनी सर्च किया मैंने, SBI शेयर हो गया। इस चार्ट पर क्लिक करूँगा और 1 साल पुराना चार्ट को मैं देखता हूँ। एक यहाँ में 1 मंथ कर दिया, तो 12 चार्ट हमारे हुए 1 महीने का। तो 1 महीना पहले हमारा जो SBI था आपका 2000 मार्च चल रहा है ना, हाँ मार्च चल रहा है, सॉरी फरवरी चल रहा है। तो ये फरवरी महीने, ये दो फरवरी महीने ना, फरवरी महीने में SBI जो 285 रुपये का था। तो अगर आपके पास 285 रुपये होते 1 साल पहले और आपने जा कर के SBI में FD किया होता तो आपको खर्च होते 285 वहाँ दिया, और 285 मैंने क्या किया, मैंने SBI का शेयर बाय कर लेता और दोनों आकर के एक साल बाद उसको विड्रॉ करते, लॉक तोड़ते उसका, कि भाई मेरे को आप FD हो गया, मेरे को FD ब्रेक करो। तो आपके FD जो दिए है 285 का आपको दिया, उन्होंने रिटर्न दिया 5% का रिटर्न दिया वो, तो नियर अबाउट आपका होगा 10 से 15 रुपये आपका अराउंड आप गुना करो, तो गुना करते हैं तो आपके हुए 285 का 5%, तो आपके कितने हुए 14 रुपये आपने FD से रिटर्न प्राप्त किए, जो कि गारंटीड था। और यहाँ पर आपका क्या होता, तो ये 515 रुपये के रेट से माइनस करो आप, तो यहाँ क्या मिलते हैं आपको, तो 515 में से मैं 285 जो उस समय प्राइस थे 230, मतलब कि FD की जहाँ पर आपको गारंटी का वर्ड जुड़ा हुआ था, तो आपको पैसे मिले 14 रुपये, 14 रुपीज़ आपका इनकम हुआ। स्टॉक मार्केट में गारंटी का वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, गारंटी बोलता नहीं इसी कारण से, लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी में फेथ होकर चल रहे हो बस। तो यहाँ आपने उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो 230 रुपीज़, तो अभी आपको 230 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, इनकम होता। आप सोच लो आपका पैसा कहाँ फेथफुल है, कहाँ ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो पैसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, जिसमें से 2% लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, और 1% लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। जो 1% इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म देखते हैं कि भाई मैं पैसा FD ना करके मैं अपने पैसे को उसी बैंक के शेयर को खरीद कर छोड़ दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहाँ आपको मैंने पहले फंड ट्रांसफर सिखा दिया, आपको मैं इनकम ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ। तो अब सपोज आपने 300 रुपये 200 ट्रांसफर कर दिया, आपको 200 रुपये कोई शेयर खरीद कर बेचना है, सिंपल। तो मैं यहाँ पर एक 200 रुपये से छोटा शेयर जो है आइडिया का शेयर है, ठीक है, जो भी है आइडिया का शेयर है मैंने है, ये आइडिया का शेयर इस तरह का चार्ट है। मैं सिंपल वे में यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दूंगा, बाय पर क्लिक किया,
बाय पे क्लिक किया। डिलीवरी का मतलब होता है ना, डिलीवरी मतलब कि मैं इस शेयर को आज बेचूं, कल बेचूं, 10 दिन बाद बेचूं, 1 साल बाद बेचूं, मेरी मर्जी के ऊपर में है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है बेचने के लिए, बराबर। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मतलब कितना, क्वांटिटी मतलब कितने पीस खरीदने हैं आपको, क्वांटिटी मतलब कितने पीस खरीदने हैं। मैं यहाँ पर अमाउंट डाल दूंगा, भाई मेरे को 10 पीस खरीद दे, ठीक है, 10 पीस मैंने खरीद दिया। तो 10 पीस खरीदने में कितने खर्च होंगे मेरे को, तो 10 पीस खरीदने में कितने खर्च होंगे आपको यहाँ पर वो दिखेगा, एक्चुअल 106 रुपये 50 पैसे खर्च होंगे, ठीक है, बराबर। बाय पर क्लिक करोगे आप, देखो आप यहाँ पर आपको इतनी चीज़ शॉपिंग करने में टैक्स लगे गवर्नमेंट के, ये 13 पैसे आपको टैक्स लगे, ठीक है। 10 पीस आप खरीदना चाह रहे थे, 13 रुपये का, ये आपको इतना 106 रुपये समथिंग आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्ट हुआ शेयर को खरीदने में। 106 रुपये ये टैक्सेस किस लिए लिए, जो आपको शेयर को खरीदने और बेचने में जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेस का ब्रोकरेज चार्जेस होता है, वो सब इसमें इनबिल्ट करके डाल दिया गया है। ये सिंपल तरीका, आप स्वाइप कर दो, आपके शेयर डन कर दो, आप शेयर आपके यहाँ जाओ, बाइक आप करो, कट करो, यहाँ आपका ट्रेड क्लिक करो, आप यहाँ ऑर्डर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑर्डर बुक में, सॉरी आपके इस ऑर्डर बुक में, हाँ ये आपके ऑर्डर बुक में बाई है, शेड्यूल था, ये कल के डेट में बाई हो जाएंगे अगर मेरे अकाउंट में पैसे रहें तो। अगर हटाना है मुझे तो मैं ऑर्डर बुक में जा, यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया, अगर हटाना है तो कैंसिल हो गया, डन। अगर सपोज शेयर मैंने बाई कर लिया और उसको बेचना है मुझे, तो यहीं पर आपको शो करता रहेगा। आपने तो फिर दोबारा यहाँ जाओ, दोबारा आप सर्च बॉक्स में आइडिया परचेस करो, ठीक है। आइडिया का शेयर आया था, आपने याद रखना है कि 10 पीस आपने खरीदा है, आप सेल करो, सेल में फिर से यहाँ सेल पर ऑटोमेटिकली है, डिलीवरी में ही था, आपने परचेस किया था। अब यहाँ पर 10 पीस एंट्री करो और इसको सेल कर दो। तो जिस ये आपको इस समय सेल करने में 10 पीस शेयर सेल, हाँ 10.5, चूँकि बाई हमारे पास थे नहीं, इसलिए मेरे को कुछ यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। लोकल से सिर्फ मुझे 11 पैसे के मुझे फिर दोबारा ब्रोकरेज करता, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर खरीदा और फिर यहाँ पर शेयर बेचा। अगर वहाँ शेयर नहीं होता है तो आपके शेयर होल्डिंग्स में होंगे, ठीक है, या फिर आपके ऑर्डर बुक में आप चेक कर सकते हो, या फिर नहीं तो आप अपना एक दिन का वेट करोगे तो आपके होल्डिंग्स में शेयर दिख जाएंगे, आप वहाँ से सेल कर सकते हो। पहला पॉइंट समझ आपको आ गया। अभी मार्केट में आईपीओज आ रहे हैं बहुत सारे। आईपीओ कैसे करोगे आप, यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करो। अभी एलआईसी का आईपीओ अभी मार्केट में नहीं आया है लेकिन आने वाला है, तो क्या फ़ायदा होगा उसमें, इतना लाख करोड़ का एसेट वैल्यू, ये बहुत कुछ इसमें, उस कंपनी का मालिक कौन है, ये सब चीज़ उनको ये पूरा का पूरा दिखेगा। आप चाहे तो यहीं पर आपको दिखता रहेगा कि आईपीओ का बाई नाउ करने का ऑप्शन आएगा। ये सारे भी आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं जो कि मोटा मोटी पैसे को आपको डबल से ट्रिपल कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में आईपीओ आया तो, जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का सबसे सिक्योर और पावरफुल टूल्स कहलाता है आईपीओ इन्वेस्टमेंट करना। इसमें आपको नियर अबाउट आपको 15,000 रुपये लमसम, 15,000 रुपये का एक लॉट में आपको इन्वेस्टमेंट होगा और नियर अबाउट आपको 5 से 6 दिन का वेटिंग होगा वो कंफर्म करने के लिए कि आपको अलॉटमेंट में आपके पास वो आईपीओ आया है नहीं आया है। अगर आया है तो जो पैसे आपने 15 रुपये जो आपको वो था जो बैंक अकाउंट में था वो कट करके इस कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस कंपनी में जिसका आईपीओ है, और फिर वहाँ जा कर के आप उसको बेच सकते हो। जब वो 6 दिन बाद आपको लॉन्चिंग होगा, लिस्टिंग होगा, और फिर आप उसको आपके पोर्टफोलियो में दिखता रहे कि हाँ आपने इसके शेयर बाई किए थे एक लॉट। ये 2 पॉइंट्स आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं दिखाता हूँ कैरियर कैसे बनते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाने का पीछे तरीका क्या है ना कि कंपनी को चूज करना होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये मार्केट में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं काम करने के। एक फ्यूचर होता है, सबसे हाईएस्ट रिस्की हाईएस्ट रिवॉर्डेबल, ये फ्यूचर, इसमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है लोगों को काम करने के लिए, ये फ्यूचर हो गया। और नहीं तो आप ये सब सारे बैंक देख रहे हो ना, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सारे बैंक दिख रहे हो ना, आप इसी बैंक में से किसी के बैंक को शेयर को खरीद सकते हो इंट्राडे फॉर्मेट में और बेच सकते हो, जिसमें टाइमिंग का मेन इशू है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का इशू। देखो जैसे आप एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी के बारे में, SBI के बारे में। तो SBI का आज मूवमेंट इस तरह से रहा, ठीक है, ये देखो आप SBI का मूवमेंट आज SBI 520 रुपये गए थे, बराबर। देखो आप यहाँ से
तो हाँ, अगर यहाँ पर अगर दिन के 11 बजे हम SBI के शेयर को यहाँ पर बाई करते हैं 1000 पीस मान लिया, तो 1000 पीस बाई करने में मेरे को लमसम खर्च होते हैं 5 लाख रुपए, और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ आप इसको बेच दीजिए, आपके लमसम 7 रुपये हुए, तो 7000 रुपये का आपका इनकम हो गया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट और ये रिटर्न। काफ़ी लोग मार्केट में ऐसे हैं जो कि इस तरह फॉर्मेट में लमसम वो काम करते हैं। देखो कितना खर्च होंगे मुझे, मैं बाय पर क्लिक करता हूँ, मेरे को 1000 पीस शेयर खरीद करने हैं, परचेज करने हैं, तो मेरे को 5,15,000 रुपये खर्च हुए ये डिलीवरी में। अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मैं कल बेचूंगा। अगर इंट्राडे कर दिया तो अब देखो, तो वो 5 लाख ना लग करके मेरे को 1 लाख रुपये में ही 7,000 रुपये का प्रॉफिट लमसम हमारे पास होते। ये इंट्राडे हो गया। तो शेयर खरीदना है, बेचना है, क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है, तो उसके पीछे में कुछ ना कुछ मार्केट में न्यूज़ होते हैं। ये न्यूज़ होते हैं, कुछ न्यूज़ है, फंडामेंटल्स है, ऑप्शन चेंज हैं, ठीक है। ये सब चीज़ वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो ना मार्केट के मूवमेंट को डिनोट करते हैं, और उसी वजह से मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। ठीक है। होप कोई आपको कन्फ्यूजन तो बेसिक समझ में आपको आ गया होगा। हाँ, अगर आपको कुछ और सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक ही ना, तो आप इसी में जो आपका फॉर्मूला ना, इसी में आप जाओ रिवॉर्ड्स पे, शायद हाँ रिवॉर्ड्स पर क्लिक करो, लर्न एडवांस ट्रेडिंग, यूट्यूब इनका अपना क्या बोलते हैं, यूट्यूब इनका अपना यूट्यूब का है। यहाँ से भी आप थोड़े बहुत आप वीडियो आप देख के समझ सकते हो, आप सीख सकते हो। ये सब इनके ही वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। अच्छा लगे ठीक है। कुछ एडवांस वीडियोस होते हैं, कुछ टेक्निकल वीडियो होते हैं। ये सब चीज़ धीरे धीरे जब इसमें आप प्रैक्टिस करोगे, दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होते हैं, तो दैट्स रीजन। अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, एक एग्जांपल अभी आज का, आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ नहीं हुआ है वो भी देख सकते हो आप यहाँ से। तो आज का नहीं, ये देखो आज विदेश जो FI मतलब विदेशी लोगों ने लगभग 2,529 करोड़ रुपए का इंडियन को शेयर था ना, उन्होंने क्या किया है, FI सेल उन्होंने बेचा है, और जो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड वाले थे उन्होंने लगभग 19,229 करोड़ रुपए का शेयर को बाय किया है। ठीक है, तो इतना हजार करोड़ रुपए का शेयर का वैल्यू मार्केट में हो रहा है। विदेशी लोग ज़्यादा बेचते खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम भी लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके।